सीधी जिले के पनवार निवासी एक युवक ने जिला अस्पताल और जनसुनवाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। युवक का आरोप है कि कान के तेज दर्द के बावजूद उसे न तो जिला अस्पताल में उचित उपचार मिला और न ही जनसुनवाई में उसकी समस्या को गंभीरता से सुना गया। पनवार निवासी रामकृष्ण अहिरवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे कान के तेज दर्द के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय सीधी पहुंचा था। आरोप है कि अस्पताल में उसे सही उपचार नहीं मिला और चिकित्सक द्वारा गलत दवा लिख दी गई। बाद में अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों को दिखाने पर दवा गलत बताई गई। पीड़ित का कहना है कि वे कई घंटों तक अस्पताल में इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद वो जिला स्तरीय जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जहां भी उसे केवल आवेदन जमा कर पावती लेने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। रामकृष्ण अहिरवार ने सवाल उठाते हुए कहा कि केवल आवेदन जमा करने से उसकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान कैसे होगा। उन्होंने प्रशासन से मामले में उचित उपचार और शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और जनसुनवाई प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधी से संवाददाता टीपी मिश्रा की रिपोर्ट। जिला पंचायत सीधी में कहां से आए हो, क्या समस्या है? सर मैं आया हूँ पनवार से, सीधी से। हाँ। मैं प्रताप बस चलाता हूँ, यही सीधी से नागपुर चलाता हूँ। मैं सुबह 9 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, अपने जिला अस्पताल। तो वहाँ मेरा कान दर्द कर रहा है सर 2 दिन से। तो 2 दिन से मैं गया तो वहाँ हिमेश पाठक जी नहीं थे, तो उनका आधा घंटा मैंने वेट किया। 10 बजे वो आए, तो उसके बाद वहाँ से हमने देखा तो वहाँ मैं स्टोर रूम में गया तो वहाँ दवाइयाँ उनने गलत दी। जब गलत दवाइयाँ दी तो फिर मैं गया सीधा वहाँ डॉक्टर साहब के पास वो दवाइयाँ लेके। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दवाइयाँ गलत हैं। तो मैं गया वापस, तो मैंने वापस किया, फिर आके दिखाया तो वो कहने लगे कि मेरे पास दवाइयाँ ये नहीं हैं। उसके बाद फिर मैंने वहाँ 2-4 लोगों से पूछा, स्टाफ के लोगों से। उनने कहा कि यहाँ पे सिविल सर्जन नहीं है। अब सिविल सर्जन नहीं है तो मैंने कहा उनके चार्ज में कोई भी होगा, कोई ना कोई होता ही है, हर जगह कोई ना कोई चार्ज में। तो उनने कहा कि कहने लगे कि कोई नहीं है। तो मैं 2 घंटे तक बैठा रहा वहाँ पर। वहाँ से फिर जब कोई नहीं मिला तो फिर मैं सीधा यहाँ आया कि आज जनसुनवाई है। तो उसके बाद यहाँ आया तो मैं सवेरे से बैठा हूँ। मैं 12:20 से यहाँ बैठा हूँ। 12:20 से यहाँ देखा जा रहा। तो कलेक्टर साहब आए तो फिर पूरे लेडीज़ों को देखा। उसके बाद फिर 2:30 बजे जब चले गए तो उनने कहा कि अब मैं आता हूँ अभी आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद आके वो फिर चले गए। अब मेरा कोई इसमें ये अब मेरा कान इतना दर्द कर रहा है, जिसके कान में दर्द होता है वही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता सर। तो अब मैं क्या करूँ? अब कलेक्टर साहब भी चलेगा। उनने कहा कि फॉर्म जमा कर दो, पावती ले जाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। तो क्या पावती भर ले लेने से आपका कान ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सर जी। मेरा कान मेरा ना दर्द कर रहा है, जिसको दर्द होता है वही पता चलता है। अगर मेरे को अगर ये दवाई मेरे पास इतने पैसे होते तो फिर मैं प्राइवेट में ना करा दूँ। तो आपका नहीं सुना गया है? हाँ, कुछ नहीं सुना गया सर। जन सुनवाई जिला स्तरीय जन सुनवाई होती है और जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सबकी आवाज़ सुनते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। कहाँ सुना है? इतने लोग अभी बैठे हैं, इतने लोग अभी आप अंदर जाके देखिए, कम से कम 100 लोगों से ऊपर बैठे हैं, कोई लोगों की नहीं सुनी जाएगी। तो कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये सुधार किया जाए। वहाँ कोई जो चार्ज में रहता है वो वहाँ एक न एक आदमी मौजूद रहे इमरजेंसी के लिए। अब ये इतनी परेशानी है, मैं सवेरे से 9 बजे से बैठा हूँ, ये 3 बजने वाले हैं। अब यहाँ कोई सुनवाई है ना हॉस्पिटल में, ना कलेक्टिव यहाँ जन सुनवाई में। तो अब क्या किया जाए बताइए? क्या लगता है जन सुनवाई में जिले भर के लोगों की समस्याएं तो सुनी जाती है और निराकरण भी होता है, आपका नहीं हो रहा है? सर आप मेरा अगर हो गया होता तो फिर मैं आपसे क्यों कहता? बताइए आप। इतने लोग आप अंदर बैठे हैं, आप अंदर आके देख के चलिए ना कितने लोग बैठे हैं। आप मेरे साथ चलिए, कितने लोग नीचे बैठे हैं, कितने लोग कुर्सी में बैठे हैं। लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई, जेंट्सों की किसी की सुनवाई नहीं हुई। उनने सिर्फ ये पावती उनने कह दिया कि पावती ले जाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा काम, आवेदन जमा कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण अहिरवार सर। कहाँ से आए हो? मैं सीधी से आया हूँ, पनवार से।